बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्टूडेंट्स आज हम केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। तो स्टूडेंट चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स जो आज हम टॉपिक्स कवर करेंगे इसमें वो होगा इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। द वर्ड केमिकल इक्विलिब्रियम कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, नंबर 1 केमिकल, नंबर 2 इक्विलिब्रियम। सो द वर्ड केमिकल डिपिक्ट्स केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स जो वर्ड है इक्विलिब्रियम वो शो करता है बैलेंस को या इक्वालिटी को। सो वी कैन से केमिकल इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। क्या आपके सामने केमिकल रिएक्शन लिखा गया हुआ है जी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में केमिकली कंबाइन हो ताकि वो कोई नई सब्सटेंस प्रोड्यूस कर सकें, या कोई सब्सटेंस जो है वो डिकम्पोज हो के वो नई सब्सटेंस प्रोड्यूस करे, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन और सब्सटेंसेस डिकम्पोज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। या हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो उसके नतीजे में अमोनिया गैस जो है वो प्रोड्यूस होगा। ये आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन है और इसमें केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व हैं। नाइट्रोजन जो है और हाइड्रोजन जो है इनकी अपनी अपनी केमिकल नेचर है, लेकिन जब ये केमिकल कंबाइन हुए तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस की जिसकी अपनी केमिकल नेचर है। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि रिएक्शन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। स्टूडेंट्स देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर 1 रिएक्टेंट्स, नंबर 2 प्रोडक्ट्स, नंबर 3 कंडीशंस। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो सब्सटेंसेस जो आपस में केमिकली कंबाइन होती हैं या डिकम्पोज होके नई सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करती हैं, वो मिलने वाली या डिकम्पोज होने वाली जो सब्सटेंसेस होती हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन और डिकम्पोज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये एक रिएक्शन दिया गया है केमिकल रिएक्शन। इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस के साथ जब रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में वाटर प्रोड्यूस होता है। तो इसमें अगर आप देखें एरो की जो टेल की तरफ जो स्पीशीज लिखी हुई हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और एरो के हेड की तरफ जो स्पीशीज लिखी हुई हैं उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। और ये जो कोफिशिएंट्स साथ अटैच हैं इनको हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल, जो कि जब हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं ये उस टाइम शो किए जाते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की डिकम्पोजिशन से या कम्बिनेशन से जो नई सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होती हैं उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर इसी एग्जांपल को लिया जाए तो इसमें वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो थे केमिकली कंबाइन हो रहे थे एज ए रिएक्टेंट, उसके नतीजे में वो वाटर प्रोड्यूस कर रहे थे जिसको हम क्या कहते हैं इधर प्रोडक्ट है। स्टूडेंट्स रिएक्शन की कुछ कंडीशंस होती हैं, मतलब शराइत होती हैं कि अगर ये शराइत हम रिएक्शन को प्रोवाइड करेंगे तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा, जिसमें नंबर 1 है टेम्परेचर, नंबर 2 है प्रेशर, नंबर 3 है कैटलिस्ट। बाज़ औक़ात किसी रिएक्शन में सिर्फ हमें टेम्परेचर देना पड़ता है रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, बाज़ में प्रेशर भी साथ अप्लाई करना पड़ता है, और बाज़ में तीनों कंडीशंस को इकट्ठे हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। जिस तरह आपके सामने एक एग्जांपल है, हैबर्स प्रोसेस के थ्रू जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो उसके नतीजे में अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट इस रिएक्शन में जो कंडीशंस हैं वो है 150 डिग्री सेंटीग्रेड 150 से 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, और 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। साथ ही साथ हमें इस रिएक्शन में कैटलिस्ट भी प्रोवाइड करना पड़ता है जो कि आयरन है। स्टूडेंट्स अब हम प्रोसीड करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की तरफ। स्टूडेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विच आर डिस्कस्ड इन योर टेक्स्ट बुक। नंबर 1 कंप्लीट रिएक्शंस, नंबर 2 इरिवर्सिबल रिएक्शंस, नंबर 3 रिवर्सिबल रिएक्शंस। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखें कंप्लीट रिएक्शन क्या है। नाम से ही जाहिर है ऐसा रिएक्शन जो कंप्लीट हो चुका हो।
और रिएक्शन स्टूडेंट्स कंप्लीट कब होता है कि जब जो रिएक्टेंट्स हमें दिए हों वो तमाम के तमाम जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं, जितने वो कन्वर्ट हो सकते हैं अपनी सलाहियत के मुताबिक। जब वो सब मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इस टाइम हम कहेंगे रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, और ऐसे रिएक्शन को हम कंप्लीट रिएक्शन कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बर्निंग ऑफ कोल मैं देखूं, कोयले को जब हवा की मौजूदगी में जलाऊंगा तो कोयला हमें पता है कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और हीट प्रोड्यूस करता है। अब जब कोयला खत्म हो जाएगा तो मेरा रिएक्शन जो है वो कंबस्टन का जो रिएक्शन है, जलने का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा और मैं कहूंगा कि मेरा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। जिस तरह C+O2 प्रोड्यूसेस CO2। स्टूडेंट्स अब हम चलेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं उसकी तरफ। इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन हैं कि जिनमें रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं लेकिन प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में दोबारा कन्वर्ट होने की सलाहियत नहीं रखते। मतलब नाम से ही जाहिर है, इर का मतलब है नो और रिवर्सिबल जो वापस नहीं आ सकता। इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज इन व्हिच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन और डिकम्पोज टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जांपल कोयले की ये जलने की एग्जांपल ले ली जाए कि जब कोयला जल जाता है और गैसेस में और हीट प्रोड्यूस कर देता है, जब कोयला खत्म हो जाएगा तो क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड से दोबारा कोयला प्रोड्यूस कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसको हम एक इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्टूडेंट, ये जो रिएक्शंस होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन ये मोस्टली ओपन सिस्टम में होते हैं। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है कि जिसके ऊपर जो है वो कोई लिड मौजूद नहीं है, जिस तरह इस कंटेनर के ऊपर। ये एक ओपन सिस्टम है जिसमें सब्सटेंसेस एंटर भी हो सकती हैं और लीव भी कर सकती हैं। जबकि क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें आपका रिएक्टर जो होता है वो ऊपर से क्लोज होता है, मतलब उसमें ना तो कोई चीज एंटर हो सकती है और ना ही उसे लीव कर सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये रिएक्शन कंप्लीट कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि इसमें इन रिएक्शंस में हम जितने रिएक्टेंट्स प्रोवाइड करते हैं वो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं उस टाइम हमारा जो रिएक्शन है वो रुक जाता है। मतलब अब रिएक्टेंट्स तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कंसीडर करते हैं कि इसमें रिएक्टेंट्स जो हैं मैक्सिमम हमारे जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारा रिएक्शन जो है वो रुक जाता है, इसलिए हम इसको कंप्लीट रिएक्शन कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी वो ये है कि दीज रिएक्शंस हैव सिंगल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब जब भी हमने इन रिएक्शंस को लिखना है तो इनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान सिंगल एरो से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। एरो की टेल रिएक्टेंट्स की तरफ होती है और एरो का हेड प्रोडक्ट्स की तरफ। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन जो है वो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन पे कंसिस्ट करती है, मतलब यूनिडायरेक्शनल होते हैं कि जिनमें सिर्फ रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। कुछ मजीद एग्जांपल्स देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। इसमें हाइड्रोजन गैस जब आयोडीन गैस के साथ ओपन कंटेनर में रिएक्ट करेगा तो इसके नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस होगा। हाइड्रोजन कलरलेस गैस है, आयोडीन का पर्पल कलर होता है और हाइड्रोजन आयोडाइड भी जब प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस होता है तो कलरलेस होता है। इसी तरह स्टूडेंट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो जब बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके नतीजे में बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस होगा और वाटर प्रोड्यूस होगा। इसी तरह स्टूडेंट NaCl जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके नतीजे में सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम नाइट्रेट प्रोड्यूस होगा और सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। इसी तरह स्टूडेंट जब आयरन जो है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके नतीजे में आयरन सल्फाइड जो है वो प्रोड्यूस होगा। ये सारे रिएक्शंस में आप देखें सिंगल एरो हैं, इसका मतलब है ये सारी एग्जांपल जो हैं वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस की हैं। स्टूडेंट्स अब हम चलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस की तरफ। रिवर्सिबल का नाम से ही जाहिर है ऐसे रिएक्शन जो रिवर्स हो सकते हैं, वापस आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे रिएक्शंस हैं कि जिनमें रिएक्टेंट्स पहले रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। Reversible reactions are those in which products can recombine or decompose to form reactants. For example, when nitrogen react with hydrogen, it produces ammonia. तो फर्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया प्रोड्यूस करता है। थोड़ी देर बाद अमोनिया जो है डिकम्पोज होकर दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। पहला रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है और जो दूसरा रिएक्शन है वो रिवर्स रिएक्शन कहलाता है। इसका मतलब है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रिएक्शन कंसिस्ट करते हैं, फॉरवर्ड के जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और रिवर्स जिसमें प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं।